अब हम लोग स्वर संधि के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक, यहाँ तक सबको बात समझ में आई है ना? जी सर। आगे देखिए, हम अभी भी पढ़े हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पांचों प्रकार में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह दीर्घ से लेकर वृद्धि तक है। अगर 6 क्वेश्चन आया तो 4 क्वेश्चन इसमें से आएगा और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें से, यानी एक क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक, आज हम अभी पढ़ेंगे कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कौन सी संधि पढ़ना है? दीर्घ संधि पढ़ना है। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो कि ये स्वर संधि क्या होती है तो स्वर संधि के बारे में भी जान जाओ। ठीक, जो 2 वर्ड मिलते हैं, प्रथम पहले का अंतिम मिलता है। कौन सा मिलता है? अंतिम। प्रथम शब्द का अंतिम तथा द्वितीय शब्द का प्रथम मिलता है ना? तो जो अंतिम मिलता है ये क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जो यहाँ प्रथम मिलता है वो क्या होना चाहिए? स्वर होता है। अगर जो 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार आता है और उससे जो संधि बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। इतनी बात समझ में आए सबको? जो प्रथम है का अंतिम स्वर होना चाहिए। द्वितीय शब्द का जो प्रथम है वो भी, जो प्रथम वर्ड है वो भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। इन दोनों की मिल से जो संधि बनेगी वो कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं दीर्घ संधि किसको कहते हैं। दीर्घ संधि में आप याद कर लीजिए आ, छोटी ई, यहाँ लिखते हैं छोटी ई, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ। अभी हम लोग चलेंगे शोले मूवी पर। किस पर चलना है आपको? शोले मूवी। उसमें आप देखे होंगे एक का नाम जय है, एक का नाम क्या है? वीरू है। एक का नाम क्या है? जय, एक का नाम वीरू। याद रखिए, जो छोटा रहेगा उसका नाम हम लोग जय रखेंगे, जो बड़ा है उसको क्या रखेंगे? वीरू रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? जय किसका नाम रहेगा? छोटे का। जय किसका नाम रहेगा? छोटे का। और वीरू किसका नाम? बड़े का। इसको भी हम क्या बोलेंगे? जय। इसको क्या बोलेंगे? वीरू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीरू। इसको क्या बोलेंगे? जय। और इसको क्या बोलेंगे? वीरू बोलेंगे। कोई दिक्कत? यानी छोटे को हमको जय बोलना है, बड़े को क्या बोलना है? वीरू बोलना है। ठीक, यहाँ अ है, यहाँ आ है। अ को हम क्या बोल रहे हैं? जय। आ को क्या बोल रहे हैं? वीरू। जो ठाकुर होता है शोले मूवी में, ठाकुर के पास कौन जाता है? जय। जय जाता है, उससे कहता है। ठीक, दोनों में वार्ता होती है, जय में और ठाकुर में। ठीक, ठाकुर कहता है कि तुम जाओ कालिया को मार दो। किसको मार दो? कालिया को क्यों मरवाना चाहता है? क्योंकि जो ठाकुर है उसके फैमिली को उन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। इसलिए वो सोचता है कि जय क्या करे? जाके कालिया को मार दे। जब ये कहता है ठाकुर जय से कि जाओ कालिया को मार दो, तो जय उसके सामने शर्त रखता है कि मुझको क्या करना है? शादी करना है। क्या करना है? शादी मैं शादी करूंगा तभी जाके मारूंगा। ठीक, ठाकुर के सामने समस्या आ जाती है कि अब वो शादी कराए तो किससे कराए। ठाकुर उसके लिए वर खोजने लगता है। जब हम लोग वर खोजते हैं तो पहले अपने जाति की खोजते हैं। खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? जी सर। तो अब ठाकुर खोजने जाता है तो उसकी जाति में उसको अ मिलता है और क्या मिलता है? आ मिलता है। क्या मिलता है? अ और आ। पहले जय की शादी अ से कराता है। किससे कराता है? अ से। जब जय यानी अ की शादी अ से होती है तो जो दोनों मिलेंगे तो उनका परिवार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा परिवार हुआ तो क्या हो गया? आ हो गया। क्या हो गया? आ। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं सर। जब इसने जो ठाकुर था अ की शादी अ से कराई, यानी जय की शादी करा दिया, मिल गए। जब मिल गए तो उनका परिवार क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इनका अ का बड़ा क्या होता है? आ होता है। तो अ से जब अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। या तो किसी को दिक्कत नहीं सर। आगे फिर कहता है कि नहीं, मुझको अ से शादी नहीं, मुझसे एक और शादी मेरी करो। ठीक, तो फिर ठाकुर कहता है चलो भाई तुम आ से शादी कर लो। किससे शादी कर लो? आ से।
अ की फिर शादी आ से कराता है तो ये छोटा था, बड़े से शादी करेगा तो बड़ा ही रहेगा। तो अ की फिर शादी कराता है आ से तो क्या बनता है? आ बनता है। तो याद रखिए जब अ से अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। अ से आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? आ। कोई दिक्कत आता है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, जब जय की शादी हो जाती है तो बीरू कहता है कि मैं भी शादी करूंगा, मुझको भी क्या करना है? शादी करना है। जय की हो गई तो मेरी भी होनी चाहिए। बीरू कहता है मुझको भी शादी करनी है। ठाकुर जी कहते हैं चलिए तू भी कर ले। जाते हैं आ के लिए वर खोजते हैं, आ को लेके जाते हैं किसके पास? अस के पास। इसकी इससे शादी कराते हैं तो आ है अ है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा परिवार। जब शादी करा दिए बीरू की अ से तो उनका परिवार क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो क्या पैदा हुआ? आ। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। फिर ये कहता है कि इससे नहीं, मुझको एक दूसरी शादी करनी है। कहे चलो दूसरी भी शादी कर लो। अब किससे करा दिए? आ से। आ से फिर इसकी इससे आ से शादी कराए। आ की शादी आ से हुई तो दोनों जब बड़ा बड़ा मिलेंगे तो बड़ा बनेंगे, तो बड़ा बनेंगे तो उसका नाम क्या रखे? हाँ। बात समझ में आई? यानी जब भी अ क्या अ या आ, अ या आ, अ या आ, इनसे मिलेगा अ से या आ से तो क्या पैदा होगा? आ। ऐसे ही आ जब मिलेगा अ से या आ से तो क्या मिलेगा? आ। कोई दिक्कत किसी को? जब अ से मिलेगा तो आ होगा, जब अ से मिलेगा तब भी क्या होगा? आ होगा। जब अ से मिलेगा तो आ हो रहा है, आ से मिलेगा तब भी क्या होगा? आ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे भीम धन आलय, भीम धन आलय, इसको हमको समझना है। पहले हम क्या करते हैं, जो वर्ड होते हैं उनको तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। मेन आवश्यकता क्या होती है? जो प्रथम शब्द का अंतिम होता है उसको तोड़ना होता है, जो द्वितीय शब्द का प्रथम होता है उसको तोड़ना होता है। तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो ही यहाँ हो जाएगा, म को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? म और अ होगा। दूसरे में क्या होगा? आ प्लस ल। हमको संधि बनाना है। ठीक, अ को आ से जोड़ेंगे तो क्या पैदा होगा? आ। जो पैदा होता है जब संधि बनाते हैं तो उसी की मात्रा हमको जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? मात्रा। इसकी मात्रा को हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ही माँ। ये हो गया, बचा है क्या? क्या हो जाएगा? हिमालय। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलो, आगे देखते हैं। अब हमको किसकी शादी कराना है? ई की। किसकी कराना है? ई की। और किसकी? बड़ी की। छोटे को क्या बोलेंगे? जय। छोटे को क्या बोलना है? जय। बड़े को क्या बोलना है? बीरू। ठीक, फिर ठाकुर कहता है किसको? किसे? जय से कहता है कि अब तो कालिया का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब किसको मारना है? सांभा को। किसको मारना है? सांभा को। कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं मैं मारूंगा, मेरी क्या होनी चाहिए? शादी होनी चाहिए। ठाकुर कहता है मुझको क्या करना है? इसकी शादी कितना करें, इसको खिलाना पिलाना है, मुझको क्या दिक्कत है ना? तो शादी उसकी करा देता है। पहले किससे कराता है? ई से। किससे कराता है? ई से। जब छोटी ई इसकी शादी ई से कराता है तो क्या पैदा होता है? जब छोटा छोटा परिवार मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो गया? बड़ी। ठीक, फिर कहता है मैं एक और शादी करूंगा। कौन? जय कहता है, यानी छोटी ई की शादी अब किससे कराती है? बड़ी से। जब बड़ी से शादी होती है तो क्या होता है? छोटी, ये क्या हो गया? बड़ी। यहाँ तक कुछ दिक्कत? यानी छोटी जब छोटी से मिलेगी तब बड़ी हो जाएगी, छोटी बड़ी से मिलेगी तब क्या हो जाएगी? बड़ी। इतना बात समझ में आई? जी सर। आगे देखो, अब बीरू कहता है कि मैं मारने नहीं जाऊंगा सांबा को। ठाकुर कहता है क्यों? कहता है मुझको भी क्या करना है?
शादी करना है। किसको शादी करना है? अब बीरू को। ठाकुर के सामने समस्या आ जाती है, कहते हैं चलो तू भी शादी कर ले। क्या बोलते हैं? तू भी शादी कर ले। अब इसकी शादी किससे कराते हैं? ई से। जब बड़ी की शादी कराते हैं छोटी से तो कौन पैदा हो रहा है? बड़ी पैदा हो रही है। कौन सी पैदा हो रही है? बड़ी। इसी फिर कहता है कि नहीं, उसकी 2 शादी हुई। किसकी? जय की। किसकी 2 शादी हुई थी? जय की। अब बोला कि मुझको भी 2 शादी करनी है। ठाकुर बोले चलो चलो तू भी कर ले। कितनी शादी? 2 शादी। यानी जब ई से बड़ी ई मिलेगी तो क्या हो गया? बड़ी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। यानी जब छोटी ई से मिलेगी तो बड़ी होगी, छोटी बड़ी से मिलेगी तो क्या हो जाएगी? बड़ी। दिक्कत किसी को? नहीं सर। ऐसे ही बड़ी छोटी से मिलेगी तो क्या बनेगी? बड़ी। और बड़ी बड़ी से मिलेगी तो बड़ी। यहाँ तक समझ में आया सबको? एग्जाम्पल जो लोग देखते हैं कोई एग्जाम्पल बोलो तू लोग। कवि, जैसे कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र। अब इसको हमको क्या करना है? संधि करना है। इसकी क्या करना है? संधि। जो हम पढ़े उसी के माध्यम से हमको बस इतना याद रखना है, छोटी से मिलेगी तो बड़ी होगी, छोटी बड़ी से मिलेगी तब भी क्या होगी? बड़ी। बड़ी छोटी से मिलेगी तब भी बड़ी होगी, बड़ी बड़ी से मिलेगी तब भी बड़ी हमेशा होगा। ठीक सर। यानी यहाँ लिखा है कवि धन इंद्र। हमको जब इसको करते हैं, संधि करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शब्दों को तोड़ते हैं। तो यहाँ पहले क हो जाएगा, यहाँ ब हो जाएगा। ब पर किसकी मात्रा लगी है? छोटी की। किसकी मात्रा लगी है? छोटी की। प्लस यहाँ पर क्या है? ई है, यहाँ पर द्र है। ठीक। छोटी ई छोटी ई से मिलेगी। किससे मिलेगी? छोटी किससे मिलेगी? छोटी से। जब छोटी से मिलेगी तो कौन सी मात्रा आ जाएगी? बड़ी। ठीक होगा? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब जब बड़ी की मात्रा लगी तो यहाँ से हम क और ब उतार लिए और इसी पे इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। लेने परिवर्तन हुआ तो कवि और यहाँ से द्र, कविंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविंद्र। जब कवि में इंद्र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कविंद्र हो जाएगा। बात समझ में आई? आता आगे हम देखेंगे। अब ठाकुर जी के सामने समस्या आ जाती है कि कालिया और कौन सांभा मारे गए हैं। अब किसको मारने की बारी आ गई है? किसको मारने की बारी है? गब्बर। ठाकुर के सामने समस्या है कि गब्बर को मारेगा कौन? किसको मारना है? गब्बर को। ठाकुर जी जाते हैं जय के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुमको क्या करना है? गब्बर को मारना है। क्या करना है? मारना है। जय कहता है कि शर्त आपको मेरी पता है ना, किसी को मारने से पहले मुझको क्या करना है? शादी करना है। क्या करना है? शादी करना है। ठाकुर जी तैयार हो जाते हैं, वर खोजते हैं, उसकी जाति में जाते हैं। तो ऊ की शादी किससे होती है? ऊ से। यानी जब छोटा ऊ की यानी जय की शादी छोटाऊ से कराते हैं। जब कोई छोटा परिवार छोटे परिवार से मिलेगा तो दोनों परिवार मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। यानी पैदा क्या होगा? बड़ा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। फिर जय कहता है कि मुझे एक शादी संतुष्ट नहीं, मुझको एक और शादी करना है। क्या बोलते हैं? एक और शादी करना है। कहते हैं ठाकुर जी चलो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा देता हूँ। जय की शादी किससे कराते हैं? बड़ा से। यानी छोटा को बड़ा से मिलाते हैं तो क्या बनता है? बड़ा होता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। जब छोटा से मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा हो। और जब छोटा बड़ा से मिलेगा तब क्या बनेगा? बड़ा हो। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे देखो, जाते हैं बीरू के पास, सोचते हैं कि जय अकेला हो सकता है वहां से प्राप्त हो जाए, बीरू भी साथ में जाएगा तो हमारी जीत पक्की रहेगी। तो बीरू के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुमको जय के साथ जाना है और गब्बर की हत्या करनी है। गब्बर कहता है ऐसी ना, मुझको भी शादी करना है।
बोले तुमको भी शादी करना है, तू भी कर ले, मुझको कहाँ खिलाना पिलाना है, तू कर ले, तू खिलाना पिलाना। जी सर। तैयार हो जाते हैं। ठाकुर जी जब कहते हैं चलो बीरू की शादी कराते हैं, किससे? छोटा से। जब छोटा से शादी कराते हैं, यानी जब बड़ा छोटा से मिलेगा, कोई बड़ा छोटा से मिलेगा तो छोटा थोड़ी हो जाएगा, वो क्या रहेगा और बढ़ता ही जाएगा, यानी क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक। अब बीरू कहा मुझको ये कौरू करना है शादी, कितना करनी है? एक ठौरू शादी करनी है। बोले ठीक है चलो एक ठौरू कर ले, मुझको कहाँ खिलाना पिलाना है, तू ही खिलाना तू ही पिलाना, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। उसकी भी शादी करा देते हैं, किससे? बड़ा से। यानी बड़ा जब बड़ा से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किसी को यहाँ तक तकलीफ कोई है? नहीं सर। यानी जब छोटा से मिलेगा या बड़ा से मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा। ऐसे ही जब बड़ा छोटा से मिलेगा चाहे बड़ा से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आई? जी सर। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं भानु धन उदय। ठीक। संधि करते समय क्या करना है हमको? पहले शब्दों को तोड़ना है। तो यहाँ से भा न और छोटो किसकी मात्रा है? छोटा की मात्रा है। भानु ऊपर की न पर किसकी मात्रा है? छोटा की। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? दय। यानी छोटा जब मिलेगा छोटा से, जब छोटा से मिलेगा छोटा से तो क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ पर छोटा है, यहाँ छोटा दोनों मिले तो क्या पैदा हुआ? बड़ा। इसी को हमको क्या करना है? जोड़ना है। हो गया भानु और इसको लेके चले आएंगे दय। जब भानु उदय, भानु में उदय मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? भानुदय। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इतनी गर्मी में मैं जो आपके लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे लिए एक काम करिएगा। जो लाल बटन दिखाई दे रही है जिस पर सब्सक्राइब लिखा गया है, उसको एक बार दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।